पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को भारत गौरव अवार्ड। लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिला सम्मान। जयपुर की संस्कृति युवा संस्थान ने नवाजा। यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती भी सम्मानित। हरियाणा सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में युवाओं में बेहतर नेतृत्व के लिए रिट्रीट। कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा, युवाओं के व्यक्तित्व विकास से देश का विकास संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान स्वच्छ तथा स्वस्थ भारत के तहत पंजाब के पठानकोट में कार्यक्रम। प्रशासन ने ब्रह्मा कुमारीज को सौंपी 13 गांव को स्वच्छ बनाने की जिम्मेवारी। गांव में शौचालय बनवाकर करेंगे पहल। हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ ग्राम विकास अभियान। संस्था के ग्राम विकास प्रभाग का आयोजन 15 सितंबर तक चलेगा अभियान। किसान सशक्तिकरण पर होगी चर्चा। शिक्षकों में मूल्य शिक्षा के योगदान के लिए गुलबर्गा में बीके विजय सम्मानित। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जनाब कामरुल इस्लाम ने समारोह में शॉल ओढ़ाकर दिया सम्मान। हैदराबाद में महिला प्रभाग की ट्रेनिंग एवं मीटिंग का आयोजन। शांति सरोवर में प्रभाग के सदस्यों ने बेटी बचाओ सशक्त बनाओ योजना के साथ कई विषयों पर किए विचार विमर्श। राजकोट के जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में आध्यात्मिकता द्वारा चिकित्सा और परामर्श विषय पर कार्यशाला। डिप्टी कलेक्टर समेत जिला के आला अफसरों ने राज्यों को जीवन में अपनाने का लिया संकल्प। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु समेत कई स्थानों में तिरंगा फहराकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। विकारों पर जीत पाकर सच्ची स्वतंत्रता मनाने का आह्वान। और रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 5 दिवसीय चाइनीज रिट्रीट सुखी परिवार भगवान की कृतियों विषय पर आयोजित। परमात्मा पिता के साथ सर्व संबंध जोड़ने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के कॉमन हाउस में जयपुर की संस्कृति युवा संस्थान द्वारा भारत गौरव अवार्ड 2015 समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लंदन की ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन की जूनियर मंत्री बारोनेस वर्मा, सांसद वीरेंद्र शर्मा, संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा समेत कई ख्यातनाम लोगों ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। भारत तथा विश्व भर में महिला सशक्तिकरण, संस्कृति की पुनर्स्थापना तथा मानवता की सेवाओं के लिए यह अवार्ड दिया गया। इस समारोह के दौरान ब्रह्मा कुमारीज के यूरोप सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके जयंती को भी अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। दादी इस समारोह में उपस्थित नहीं हो सकी, जिनका अवार्ड बीके जैमिनी ने प्राप्त किया। It's just fantastic to be surrounded by people that have achieved so much and continue to achieve. I would like to see more women. I think that we need to work hard to make sure that women get as much recognition as men. But, you know, it's great that we had people like yourself being recognized today. इस समारोह में भारत की उन महान विभूतियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने भारत की प्राचीन भूमि की महिमा और उसके गौरव व सम्मान को बढ़ाया है। इस अवसर पर अभिनेता शैलेश लोढ़ा समेत अन्य कई लोगों को भी अवार्ड से नवाजा गया। As a member of Indian diaspora, I take that as a serious responsibility to build a relationship between India and Britain, especially diaspora growing up in Britain, the third and fourth generation, to know our roots and then work with them so that we can continue our relationship with India. हरियाणा सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में युवाओं के लिए 1 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन किया गया। आंतरिक स्थिरता विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री कविता जैन, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, दिल्ली में संस्था के युवा प्रभाग की संयोजिका बीके अनुसुईया, विश्व कल्याण सरोवर के निदेशक बीके लक्ष्मण ने दीप जलाकर उद्घाटन किया।
रिट्रीट में मुख्य रूप से उपस्थित कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि देश का भविष्य आज के युवा हैं और युवा अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे तभी देश का विकास हो सकेगा। इसलिए अपने जीवन में आध्यात्मिकता द्वारा स्थिरता लाएं। तो यही वो चीजें हैं कि ठहराव के साथ आध्यात्म के साथ हमें मूल्य भी सीखने हैं और अपने मन को एकाग्र भी करना है कि जो हमारे अंदर नजरबान है, जो चीज को हम पाना चाहते हैं, हम अपने मूल्यों में रहते हुए और हम उस कार्य को अचीव कर पाएं। इस अवसर पर उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी युवाओं से प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास कर अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लेकर बेहतर नेतृत्व की कला तथा अपने जीवन में स्थिरता लाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान स्वच्छ तथा स्वस्थ भारत के अंतर्गत पंजाब के पठानकोट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी कमिश्नर सुखविंदर सिंह व सहायक डिप्टी कमिश्नर रूपांजलि कार्तिक ने ब्रह्मा कुमारीज को 13 गांव में स्वच्छता के प्रति जागृति लाने के लिए सहयोग मांगा है। इस मिशन में संस्था के सदस्यों ने शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करते हुए आंतरिक स्वच्छता के लिए भी लोगों को प्रेरणा दी। इस दौरान रैली भी निकाली गई तथा प्रदर्शनी के जरिए आध्यात्मिक रूप से सशक्त होने का संकल्प कराया गया। कार्यक्रम में प्रभारी बीके सत्या ने गांव के सरपंचों से मुलाकात कर परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। इसके तहत संस्था के सदस्यों ने गुरा, खुर्द, माधोपुर कैंट तथा इंद्रपुर समेत अन्य गांवों में जन जागरूकता लाई। ऐसे ही बल्टाना सेवा केंद्र द्वारा भी स्वच्छ तथा स्वस्थ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत प्रीत विहार सेवा केंद्र ने बल्टाना के कई गांवों में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों में सफाई के प्रति जागृति लाई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने संपूर्ण स्वच्छता के लिए अपने मन को साफ रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की तथा चित्र प्रदर्शनी लगाकर लोगों को ईश्वरीय संदेश भी दिया। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा 10 अगस्त से 22 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शिमला में संस्थान के पंत घाटी सेवा केंद्र पर हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग के निदेशक जेसी राणा, उप निदेशक RS ठाकुर, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सरला, मुख्यालय संयोजक बीके राजू, पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीर चंद तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने दीप जलाकर किया। स्वच्छ, स्वर्णिम तथा सशक्त भारत निर्माण के लिए अखिल भारतीय किसान सशक्तिकरण विषय पर आधारित इस अभियान में मुख्य रूप से उपस्थित कृषि निदेशक जेसी राणा ने संस्था द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की तथा बताया कि हिमाचल में सभी जिलों के 30,000 किसानों द्वारा जैविक खेती का उपयोग किया जा रहा है। बीमारियां हैं वो हमारा स्वच्छ भोजन ना होने के कारण उत्पन्न हुई। आपका जो अभियान है बिल्कुल समय की पुकार। इस दौरान अन्य उपस्थित अतिथियों ने भी खेती में जैविक के साथ साथ यौगिक खेती का भी उपयोग करने की सलाह देते हुए उसके सकारात्मक परिणामों से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर हिमाचल में प्रभाग की संयोजिका बीके प्रेम, पंजाब के संयोजक बीके विजय, बीके तिलकराज, बीके सुमंत समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कर्नाटक में ईद के उपलक्ष्य में दरबार हॉल में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जनाब कामरुल इस्लाम ने समाज में मानवता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए गुलबर्गा सब जोन प्रभारी बीके विजय को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग द्वारा हैदराबाद के शांति सरोवर में ट्रेनिंग तथा मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चक्रधारी, मुख्यालय संयोजिका बीके सविता, शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने मुख्य रूप से सहभागिता निभाते हुए इस परिचर्चा के दौरान संबंधों में समरसता, पारिवारिक समस्याओं एवं उसके समाधान तथा भावनाओं के प्रबंधन समेत अन्य कई विषयों पर चर्चा की। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत प्रभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान की योजना से सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही समय प्रति समय महिलाओं के प्रति होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा व अत्याचार के समाधानों पर विचार विमर्श किए गए।
सामान्य बाबा के बच्चों की जो उनकी सर्व शक्तियों को प्राप्त कर और उस श्रीमत को जीवन में अपनाकर बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए पान का बीड़ा उठाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहनों को आगे रखा, तो क्यों बहनों को आगे रखा? क्योंकि बहनों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सेवाओं को सहज आगे बढ़ा सकती हैं, और यही कारण है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सफल है। कार्यक्रम में दिल्ली शक्ति नगर की प्रभारी बीके रानी, राजौरी गार्डन से बीके शक्ति, राजस्थान के श्री गंगानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विजय, जोधपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील समेत अन्य कई वरिष्ठ बीके बहनों तथा प्रभाग के सदस्यों ने भाग लिया और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। राजकोट में जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में आध्यात्मिकता द्वारा चिकित्सा और परामर्श विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पंचशील सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू तथा बीके कृपाल ने व्यस्त जीवन में सरल तथा सहज जीवन व्यतीत करने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन का अंग बनाने पर बल दिया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर आईवी देसाई समेत जिले के सभी आला अफसरों ने कार्यक्रम में भाग लेकर राजयोग का गहन अभ्यास किया। गुजरात के पालनपुर सेवा केंद्र पर खुशियों का बिग बाजार तनाव मुक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक महेश भाई पटेल, बिजनेस एसोसिएशन के लीडर वीनू भाई पटेल, डिस्ट्रिक्ट बिजनेस ग्रुप के अध्यक्ष शिवराम भाई पटेल, तनु मोटर्स के अध्यक्ष दिलसुख भाई अग्रवाल, किसान ऑयल मिल के प्रबंध निदेशक रमन भाई पटेल, ब्रह्मा कुमारीज के मेहसाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, माउंट आबू से आए माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने तनाव से मुक्ति के लिए छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ना सोचने की बजाय मन को स्थिर व शांत रखने के लिए प्रेरणा दी। कार्यक्रम में बीके शक्तिराज ने राजयोग के विभिन्न अभ्यासों द्वारा स्मरण शक्ति को बढ़ाने तथा परमात्मा के साथ सहज ही लिंक जोड़ने की कला सिखाई। पोखरा के हिमजा में रिवरडेल पार्टी पैलेस के हॉल में लॉयंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब हिमजा, लॉयंस क्लब पोखरा लाली गुरास तथा लियो क्लब हिमजा की संयुक्त इंस्टॉलेशन सेरेमनी एवं चार्टर्ड हैंडओवर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के पश्चिम नेपाल की प्रभारी बीके परिणीता ने भावनात्मक तथा मानसिक रूप से सशक्त बनने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में प्राथमिकता देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान क्लब के वरिष्ठ सदस्यों तथा समाज सेवी विनोद कुमार श्रेष्ठ द्वारा बीके परिणीता को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज के घाटकोपर सब जोन द्वारा करजत के रॉयल गार्डन हॉल में दिव्य माता बालक गर्भ संस्कार विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बांधकाम जिला सभापति चित्रा पाटिल, जिला महिला एवं बाल कल्याण सभापति प्रिया मुकाइन, डोंबिवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकू, बीडीओ थके साहिब, जिला परिषद के सीईओ अटकोरे और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने गर्भवती महिलाओं को तनाव से बचने की सलाह देते हुए श्रेष्ठ चिंतन करने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही राजयोग सीखने की भी अपील की। पोखरा में सिमल बोट टोल विकास संस्थान में सकारात्मक सोच की कला विषय पर त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में दमोली से राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू खड़गा ने वर्तमान समय समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार का कारण नकारात्मक सोच को बताते हुए प्रत्येक व्यक्ति से अपनी सोच को शुद्ध बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर आयोजक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष ललित बहादुर भंडारी तथा अध्यक्ष भीम बहादुर थापा ने कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से
स्वयं में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके यमुना समेत कई लोगों ने भाग लिया। यूपी रामपुर के आदर्श कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा ज्ञानदीप इंटर कॉलेज समेत अन्य कई स्कूलों तथा कॉलेजों में नैतिक शिक्षा के महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू के बीके भगवान ने अपराध मुक्त समाज की स्थापना करने के लिए जीवन में नैतिक शिक्षा का होना अनिवार्य बताया। इस दौरान बच्चों को राजयोग का महत्व बताकर नियमित रूप से इसका अभ्यास करने की सलाह दी। इन कार्यक्रमों में स्कूल के बच्चों, शिक्षकों तथा प्राचार्यों समेत रामपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बिलासपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता उपस्थित थीं। आसाम के डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र पर आयोजित कला प्रतियोगिता में विजयी बच्चों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला संस्कृति अधिकारी पवित्रा पेगू, मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मिगमोई तालुकदार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस दौरान बीके बिनीता ने राजयोग द्वारा कला और संस्कृति का विकास करने तथा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने पर बल दिया। इसके साथ ही सभी को योगाभ्यास भी कराया गया। वहीं विशिष्ट अतिथियों ने विजयी बच्चों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चे तथा उनके अभिभावक भी मौजूद थे। पंजाब के शंभू कलान स्थित ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ सेक्टर 51 की प्रभारी बीके सारिका ने सकारात्मक सोच विषय पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों से अपनी सोच को विकसित करने के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने की सलाह दी। इस दौरान बानूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता ने राजयोग ध्यान के जरिए अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने की कला सिखाई। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आध्यात्मिकता द्वारा सुरक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके दीपक ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग द्वारा बुराइयों से स्वयं की रक्षा करने की सलाह दी। कार्यक्रम में प्लांट मैनेजर नितिन सहारे समेत कई कर्मचारी मौजूद थे। नोएडा में सेक्टर 28 के विश्व भारती पब्लिक स्कूल में हमारे विचार जीवन का आधार और शांति की शक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टच द लाइट परियोजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़ी बीके सुषमा ने 7वीं क्लास के बच्चों को संबोधित करते हुए आपस में एक दो के प्रति शुभ भाव रखने पर बल दिया। राजकोट के शास्त्री नगर सेवा केंद्र पर साक्षरता अभियान के तहत महिलाओं में साक्षरता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट स्कूल के उप प्रधानाचार्य भरत कगतरा, मासूम हाई स्कूल के शिक्षक बुद्धवंत कालरिया ने महिलाओं को शिक्षित बनाने में अपना योगदान दिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीक्षा, राजयोग शिक्षिका बीके दिव्या समेत सेवा केंद्र से जुड़ी कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली के हरिनगर सेवा केंद्र पर आध्यात्मिकता द्वारा जीवन में बदलाव विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े बीके विनय ने आध्यात्मिकता द्वारा जीवन में आए अद्भुत बदलावों को सबके साथ साझा किया। बीके विनय पिछले 1 वर्ष से संस्था से जुड़े हुए हैं। इससे कुछ समय पूर्व वे तिहाड़ जेल में कैदी थे। रोग के कारण कितने बीपी शुगर के पेशेंट आज जितने मर्जी हॉस्पिटल बना लो, हॉस्पिटल कम पड़ जाते हैं। जेलें जितनी नई नई बनाते जाओ, जेलें कम पड़ रही है। लेकिन मेन चीज है कि इसको हम उसको मेडिटेशन से ही कम कर सकते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने आपसी संबंधों में मधुरता तथा बच्चों का सर्वप्रिय बनने के लिए बीके विनय से सवाल पूछे। राजकोट के मोटा मावा सेवा केंद्र पर नेचर हेल्थ केयर शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेचुरोपैथिस्ट डॉक्टर हरीश आर ठक्कर ने उपस्थित लोगों को योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न आसनों द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाने की कला सिखाई। इस कार्यक्रम में बीके रमा भी उपस्थित थीं। दिल्ली के पीतमपुरा सेवा केंद्र पर समय की पुकार मूल्यनिष्ठ परिवार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डेरावाल नगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके लता ने सुखी परिवार के लिए जीवन में मूल्यों का होना आवश्यक बताया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे।
कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र द्वारा वाग्देवी के सरस्वती विद्या मंदिर में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके नारायण स्वामी ने शिक्षकों व बच्चों को राजयोग का महत्व बताते हुए प्रतिदिन योगाभ्यास करने की सलाह दी। बेंगलुरु में होसकोटे के सिद्धगंगा हाई स्कूल में मूल्य शिक्षा विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोलार सेवा केंद्र के बीके नारायण स्वामी ने बच्चों को मूल्यों के महत्व से अवगत कराया। इसके साथ ही ईश्वरीय संदेश भी दिया। अब कुछ खबरें 69वें स्वतंत्रता दिवस की। दिल्ली के डेरावाल नगर सेवा केंद्र पर बड़े धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके लता ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता मनाने की सलाह दी। वहीं युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर सभी में देशभक्ति के भाव उत्पन्न किए। इस अवसर पर बीके प्रभजोत, बीके प्रीत समेत कई लोग उपस्थित थे। मुंबई मलाड में एवरशाइन नगर के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। फ्लेमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा ने आजादी के वास्तविक अर्थ को विस्तार से बताते हुए बुराइयों से मुक्त होने की प्रेरणा दी। ऐसे ही बीएमसी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आमंत्रित बीके निर्जा, लिबर्टी गार्डन सेवा केंद्र के बीके संजय ने सहभागिता की। असिस्टेंट कमिश्नर देवेंद्र जैन, पार्षद विनोद शेलर समेत कई गणमान्य लोगों ने ध्वजारोहण किया और ए मेरे वतन के लोगों के गीत द्वारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही जीएससी स्पोर्ट्स क्लब में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके निर्जा, क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सीईओ विनय, सचिव सुनील, कमेटी के सदस्य एमजी अग्रवाल समेत क्लब के कई वरिष्ठ सदस्यों ने ध्वजारोहण कर सलामी दी और उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बीके निर्जा ने रक्षा सूत्र बांधकर सभी को ईश्वरीय संदेश दिया। महाराष्ट्र ठाणे के बदलापुर स्थित पुलिस स्टेशन में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा समेत अन्य सदस्यों ने सहभागिता करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया तथा सभी पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर आपस में भाईचारे की भावना रखने का संकल्प कराया। यूपी के बड़ौद सेवा केंद्र पर डॉक्टर कतियार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर बीके मोहिनी ने विकारों से मुक्ति को ही सच्ची स्वतंत्रता बताया। यूपी में मेरठ के प्रभु मिलन भवन सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने कहा कि आज भारत अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद है, लेकिन अपनी ही कमी कमजोरियों का गुलाम हो चुका है। इस दौरान बीके श्वेता ने गीत द्वारा वीर सेनानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गईं। ऐसे ही राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कृषि अनुसंधान केंद्र के पूर्व संयुक्त निदेशक एमएल सुधीर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बैर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमलेश, नदवी की प्रभारी बीके संतोष, रूपबाग की प्रभारी बीके पूनम ने ध्वजारोहण किया और सभी के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना जागृत की। सुजानगढ़ सेवा केंद्र पर भी इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा ने कहा कि जिस दिन बुराइयों से स्वतंत्र हो जाएंगे, उसी दिन जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। इस कार्यक्रम में जैन महिला मंडल की समाज सेवी कमला डोजी, व्यापारी जगदीश प्रसाद, निधि पारिक उपस्थित थी। सुभाष शफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 2.25 करोड़ जनता के दिलों में लहरता ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। तमिलनाडु के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुंबई में बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, तमिलनाडु जोन की निदेशिका बीके बीना, अन्ना नगर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कलावती समेत कई विशिष्ट लोगों ने ध्वजारोहण किया और एकता, सद्भाव जैसे मूल्यों को जीवन में धारण करने की प्रेरणा दी। मध्य प्रदेश में जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना समेत कई सदस्यों ने ध्वज फहराया और राष्ट्रीय गान द्वारा देश का सम्मान किया। इसके साथ ही बीके भावना ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी तथा बुराइयों से मुक्त होने का संकल्प कराया। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने
व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता मनाने की सलाह दी। ऐसे ही गुजरात के जामनगर सेवा केंद्र में इंडिपेंडेंस डे पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने ध्वजारोहण किया और स्व परिवर्तन द्वारा राम राज्य लाने की कामना की। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रशिया में ब्रह्मकुमारी सेंट पीटर्सबर्ग के लाइट हाउस में 5 दिवसीय चाइनीज रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस दौरान चाइना से आए विशेष अतिथियों के लिए दी हैप्पी फैमिली गॉड्स मास्टरपीस विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेंट पीटर्सबर्ग की निदेशिका बीके संतोष ने आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालते हुए जीवन में सुख, शांति व शक्ति का संचार करने की बात कही। इस रिट्रीट में नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ओलेग लेबेदेव, सेंट पीटर्सबर्ग टेरिटोरियल सेंटर ऑफ सोशल सर्विस की डायरेक्टर इराना अफांसिवा, इंटरैक्टिव मेडिसिन डिपार्टमेंट वीटा के डायरेक्टर तत्याना बार्तोवा, सेंट पीटर्सबर्ग हाउस ऑफ नेशनल कल्चर के प्रेसिडेंट बिस्लान तथा फिलोसॉफी क्लब के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मैक्सिम गोदरेव समेत कई प्रख्यात लोगों ने भी शिरकत की। 5 दिवसीय इस रिट्रीट में चाइना से बीके सपना, बीके सुमित समेत 210 लोगों ने कार्यक्रम में भाग लेकर शुद्ध तथा शांत वातावरण का अनुभव किया और अपने जीवन में भी आध्यात्मिक रूप से बदलाव लाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संस्था के स्थानीय सदस्यों ने पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।